हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जितने भी हमारे एमपीपीएटी के छात्र हैं, उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि इस बार जो पीएटी की काउंसलिंग कराने की जिम्मेदारी है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय के हाथ में सौंपी गई थी और उसने इसको बखूबी तरीके से निभाया है। और एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों, जो पीएटी की काउंसलिंग चल रही थी उसके पहले राउंड की जो काउंसलिंग की जो कॉलेज की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर की जो तारीख है वही JNKV ने डिसाइड की थी और उसी दिन ये जो है वो लिस्ट जारी कर दी गई है अपने तय समय पे। ठीक है, तो ये बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर आपको देने के लिए यहाँ मौजूद है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में क्या कुछ जानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। ठीक है, इसकी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो लिस्ट रिलीज हो चुकी है। इसमें बच्चों के नाम, उनको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है और बहुत सारी जानकारी है इसमें, उनकी कैटेगरी कौन सी है, सब कुछ फ्री शीट में है कि पेमेंट शीट में है, सारी समस्त प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ठीक है बच्चों, हम लोग इसमें क्या क्या जानेंगे एक बार देख लेते हैं। हम लोग कंटेंट क्या क्या जानेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज हो चुकी है। अपना नाम और कॉलेज कैसे देखना है आपको, आपका नाम क्या है, आपका नाम, बहुत सारे नाम है उसमें, चेक कैसे करना है, सर्च कैसे करना है, आपको कॉलेज कौन सी मिली है। ठीक है, चलिए फीस, अब आपको अगर कॉलेज मिल गई है तो फिर आपको फीस कैसे जमा करना है वो फिर हम लोग विधि आपको बताएंगे। आगे क्या करना है, ठीक है, फीस भर दिया उसके बाद में आगे क्या करना है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा, मैं आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा। जितने भी हमारे एमपीपीएटी के बच्चे तैयारी कर रहे थे वो रिजल्ट आ चुका है और उन्होंने काउंसलिंग के लिए फॉर्म डाला था और पहली लिस्ट आ चुकी है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ इस लिस्ट में बताया गया है। तो JNKV ने आज 1 अक्टूबर की तारीख है और आज इन्होंने जो है वो लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में क्या कुछ दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लिस्ट, पहले राउंड 3, ठीक है, तो वो हर राउंड में बच्चों को सीट अलॉट करते हैं। ठीक है, चलिए आरबीएस के भी, JNKV अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग, अंडर ग्रेजुएट मतलब वही BSc AG की जो काउंसलिंग होती है उसकी लिस्ट कब जारी की है, तो 1 अक्टूबर, यानी कि आज की ये ताजा ताजा एकदम अपडेट है। लगभग 3 या 3:30 बजे की खबर है ये। ठीक है, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको क्या कुछ जानकारी दे रखी है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर यानी कि आपका क्रमांक क्या है, आपका पीएटी का एप्लीकेशन नंबर क्या था, ठीक है, आपकी ईएसबी जो रिजल्ट उस टाइम घोषित हुआ था उस समय आपकी रैंक क्या थी, ठीक है, आपका फाइनल स्कोर क्या था रिजल्ट के समय, सब कुछ दिया हुआ है। कॉमन रैंक, कॉमन रैंक का मतलब ये होता है कि काउंसलिंग में जितने बच्चों ने जो फॉर्म भरा था उसमें आपकी रैंक क्या है। कैंडिडेट नेम यानी कि बच्चे का नाम क्या है, जैसे मैं आपको देखिए टॉप 5 की लिस्ट लेकर के आया हूं, उसी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। अगली क्या दे रखी है, कैटेगरी, मतलब वो बच्चा जो है, मान के चलिए जो बच्चे हैं आपका नाम है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लास, क्लास यानी कि किस क्लास में आते हैं, एक्स यानी कि इनको कोई भी किसी प्रकार की छूट नहीं मिली है, ये ओपन में आ रहे हैं। ठीक है, जेंडर यानी कि उनका लिंग कौन सा है, मेल है फीमेल है। ठीक है, एलिजिबल कैटेगरी, क्लास या जेंडर मतलब किस कैटेगरी के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, ओबीसी हो तो ओबीसी के लिए। पीएटी सब्जेक्ट कल्चर से था या बायो से था या मैथ्स से था, वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अप्लाइड फॉर पेमेंट सीट, क्या बच्चे ने पेमेंट सीट के लिए अप्लाई किया था, हाँ या नहीं, तो वो आपका यहाँ पर दिख जाएगा। अगला क्या है, अलॉटेड प्रेफरेंस, मतलब कि जो आपने अलॉटमेंट के लिए आपको पता होगा कि आपने एक प्रेफरेंस की लिस्ट भरी थी, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 10वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, तो वो अलॉटेड आपको कौन सी अलॉटमेंट वाली नंबर वाली कॉलेज मिली है। ठीक है, जैसे कि इन पांचों को, टॉप 5 को तो पहले नंबर वाली प्रेफरेंस मिल गई क्योंकि इनके नंबर बहुत अच्छे थे। अलॉटेड कॉलेज कोड, मतलब जो इनको कॉलेज अलॉट हुई है उसका कोड क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट अलॉटेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन सी अलॉट हुई है ये इंपॉर्टेंट है, JNKV जबलपुर या RBS KVB ग्वालियर, दो यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है, तो आपको यूनिवर्सिटी में के अंदर भी कौन सी कॉलेज मिली है, ठीक है, वो दिया हुआ है। तो अलॉटेड कॉलेज नेम, जैसे जिस बच्चे को, जो पहले नंबर वाला है, हरीश नाम का लड़का है, इसको JNKV जबलपुर यूनिवर्सिटी मिली है और कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, मतलब इसको मेन यूनिवर्सिटी ही मिल गई है क्योंकि इसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, ये टॉपर था। उसके बाद अलॉटेड कोर्स, इसको कोर्स कौन सा मिला है, तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है, अधिकतर बच्चे
एग्रीकल्चर के लिए ही अप्लाई करते हैं। अलॉटेड सीट टाइप, दो प्रकार की सीट होती है, एक होती है फ्री, एक होती है पेमेंट। फ्री में आपको पैसे कम लगते हैं और पेमेंट वाली में पैसे ज्यादा लगते हैं। और अलॉटेड कैटेगरी मतलब उस बच्चे को किस कैटेगरी में अलॉट किया गया है, इसका मतलब कि उसी कैटेगरी चाहे मान के चलो कुछ भी हो, ओबीसी है लेकिन इनको मिला किस में है, यूआर में। किस में मिला है, यूआर, क्योंकि यूआर जो है वो एक ओपन कैटेगरी होती है, इसमें हर बच्चा फाइट कर सकता है। ठीक है, तो ये जानकारी जो है वो हमको जेएन केवीबी ने ये दे रखी है कि भैया पहली काउंसलिंग की लिस्ट हम लोग जारी कर रहे हैं, इसमें आप अपना नाम देख लेवे, अपना नाम देख लेवे, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिली हुई है सब देख लेवे। ठीक है, इसमें देखिए अब कुछ बच्चों को तो यहाँ पर कॉलेज मिल गई है, लेकिन पहले राउंड का मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चों को कॉलेज मिल जाएगी। जिनके नंबर कम थे और वो लोग जो है वो कट ऑफ के पार नहीं जा पाए थे, तो उनके आगे जो लिखा दिया है वो लिख दिया है नॉट अलॉटेड। क्या लिख दिया है, नॉट अलॉटेड। इसका मतलब कि इनको पहले राउंड में तो अलॉट नहीं है, पहले राउंड में अलॉट नहीं हुई है। हो सकता है कि सेकंड या हो सकता है थर्ड राउंड में अलॉट हो जाए, लेकिन हाँ पहले राउंड में तो अलॉट नहीं हुई है। ये पहले राउंड की लिस्ट है बच्चों, अभी सेकंड राउंड चलेगा, थर्ड राउंड चलेगा, हम आपको हर राउंड की पूरी सटीक इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, इसको हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इसी यूट्यूब के यूट्यूब की हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, आप अपना नाम देख सकते हैं। सर्च कैसे करना है, ये पीडीएफ जो खोलेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सर्च, यहाँ पर आता है सर्च, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे 27 बच्चों का नाम है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर फाइंड या सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि आपका नाम है महेश, तो यहाँ पर ऐसा लिखना है महेश। ठीक है, महेश, तो आपका नाम तुरंत आ जाएगा और आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे किसी का नाम मान के चलिए, हम एग्जाम्पल चलिए कि ये का बच्चा है, इसको अपना रिजल्ट ढूंढना है, तो इसने यहाँ पर हरीश लिखा, तो तुरंत ये हरीश यहाँ पर ब्लिंक कर जाएगा और इसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, मेरा नाम ये है और मुझे ये कौन सी कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग देख लेते हैं कि और क्या कुछ जानकारी इसमें दे रखी है। ठीक है, चलिए और जानकारी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपको पता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन कैंपस जो है वो काउंसलिंग करवाई जा रही है। ठीक है, हमारे लिए काम की बातें क्या है, ये तो हो चुका है कि भैया पीएटी की जो काउंसलिंग उसमें कौन से बच्चे सम्मिलित होंगे, ये तो हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग किस स्टेज पे हैं। हम लोग बच्चों ये टेबल को देखेंगे, इस टेबल के अनुसार हम लोग किस स्टेज पे हैं। इस देखिए हम लोग जो है ना वो अंतिम स्टेज पे हैं। ठीक है, अंतिम मतलब हम लोग, हमारा जो काउंसलिंग है वो लगभग अंतिम शिरे पर आ चुका है, लगभग आपको कॉलेज मिलने वाली है, आपका प्रवेश होने वाला है। देख लेते हैं, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान हुआ था, सभी ने किया था। ठीक है, दस्तावेजों का सत्यापन हुआ था 11 से 5 बजे तक। ठीक है, 19 से 24 तक। ठीक है, उसके बाद में आपने जो है मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन प्रदर्शन, रजिस्टर्ड सत्यापित सत्यापित जितने भी बच्चे थे उनकी एक मेरिट लिस्ट आई थी कि हाँ ये बच्चे हैं, इन्होंने फॉर्म डाला है, इसकी हम लोग कॉलेज की लिस्ट डालेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि शुल्क का भुगतान कर इच्छित महाविद्यालय के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन। इसके बाद में आप लोगों ने क्या किया था कि आपने डाली थी कॉलेज कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में आज आज है 1 अक्टूबर और आज ही के दिन इन्होंने आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, जो मैंने आपको फोटो बताई थी, पीडीएफ बताई थी, वो है आपके आवंटन पत्र, मतलब आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ तक की अपडेट आपको पता है, यहाँ तक की अपडेट मैंने आपको भी बता दी है। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे बच्चों ये होगा कि आपको 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक, कब से, 1 से लेकर के 8 अक्टूबर तक है, आपको जो है वो काउंसलिंग शुल्क जमा करना पड़ेगा आपके ऑनलाइन पोर्टल पर, है ना। आपका हेलो हेलो हेलो, चलिए, तो आपका ये जो ऑनलाइन आईडी और आपको पासवर्ड मिला होगा, वहां पर आपको भरना है शुल्क। कितनी फीस भरना है, 5,000 रुपए। ये आप हेलो हेलो, चलिए, आपकी ये ऑनलाइन फीस जमा होगी जो कि अप्रतिदेय, मतलब कि ये आपको वापिस
हेलो हेलो हेलो। चलिए, थोड़ी सी आवाज में रुकावट आई थी। हाँ, तो ये जो आपको 5,000 रुपए जो है वो फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, फीस भरने का समय भी क्या है, 1 से लेकर के 8 अक्टूबर तक का समय है। बिल्कुल भी लेट ना करें, जल्दी से जल्दी फीस का भुगतान कर देवें। उसके बाद में इसी दौरान 1 से 8 अक्टूबर, देखिए 1 से लेकर के 8 अक्टूबर तक का ही समय है आपके पास में। आवंटित महाविद्यालयों में शेष शुल्क के साथ उपस्थिति एवं प्रवेश 11 से लेकर के 5 बजे तक समय याद रखना है, अवकाश दिवस को छोड़कर। अगर ये 1 के 8 के बीच में कोई छुट्टी आ रही है तो उस दिन नहीं जाना है, उसको छोड़कर। ठीक है, अब करना क्या है, आपको काउंसलिंग शुल्क भरना है, 5,000 रुपए भरना है, और जितनी भी फीस बची होगी वो आपको रिमेनिंग फीस जो है वो आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है वहां जाके आपको जमा करना है, और आपका तुरंत क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, 11 से लेकर के 5 बजे तक आपको कब पहुंचना है, हेलो हेलो, 11 से लेकर के 5 बजे तक पहुंचना है। ठीक है, आपका जो है वो प्रवेश हो जाएगा, और आपकी कॉलेज उस दिन से ही, अगले दिन से ही शुरू हो जाएगी। बता देंगे भैया आपसे आपको कॉलेज आना। हेलो हेलो। चलिए, तो ये कुछ जानकारी मैं आपके साथ में यहाँ पर साझा करने के लिए आया था। मुझे उम्मीद है कि आपको समस्त प्रकार की जानकारी आपको समझ में आ चुकी। हेलो, चलिए मिलेंगे किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।